इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी जिम्मेदारान आपके दरमियान आए, इन्होंने आपको ये बात बताने की कोशिश की कि रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। मेरे नौजवानों, अभी मेरे से पहले मखदूम सर ने, नाजिर साहब ने और हमारी पार्टी के जिम्मेदारान ने बहुत अच्छे से बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि रिजर्वेशन की क्या अहमियत है, इसको आपके सामने रखें। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर मखदूम साहब, नाजिर साहब के अलावा शायद एक या दो लोग होंगे कि मैं पूछूं आपसे कि बताइए आपके दरमियान कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। हाथ उठाकर बताइए आप। मैं समझता हूं कि 3 या 4 लोग इस मजमे में नजर आएंगे। पीछे 2 हाथ उठे हैं और मखदूम साहब है और कोई साहब है, तो हम तकरीबन 100 लोग बैठे हैं। कितने ऐसे नौजवान हैं बताइए मेरे को जो अच्छे कॉलेजेस में मेडिकल की डिग्री हासिल कर रहे हैं, या किसी का बच्चा हासिल कर रहा है, या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। इसकी वजह क्या है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब इम्तियाज जलील साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब ने इन दिनों जो मिशन उठाया है, वो मिशन है कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में रिजर्वेशन दिलाया जाए। मैंने आपसे पूछा कि कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं, 2 या 4 लोगों के हाथ उठे। मैंने पूछा कि बताओ कितने बड़े कॉलेजेस में हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, एक भी हाथ नहीं उठा। उसकी वजह यह है कि हमारी आज माशी हालत इतनी खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि आप चाहते हुए भी, आपका बच्चा ज़हीन होते हुए भी आप उसको अच्छे कॉलेजेस में दाखिला नहीं दिला सकते। यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बैठे होंगे कि जो चाहते हो कि उनका बच्चा BHMS करे, MBBS करे, इंजीनियरिंग करे, फार्मास्यूटिकल करे या किसी और प्रोफेशनल कॉलेज में चले जाए। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इस कदर कमजोर कर दी गई है महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ कि हम आज चाह कर भी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे नौजवानों और दोस्तों, हम आपको यही बात समझाने आए हैं कि मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले और मुसलमानों को ज़हनी गुलाम बनाने की साजिशें रखने वालों ने हमेशा ये कोशिश की कि न मुसलमानों के नौजवान ना तालीम हासिल कर सके, ना उनमें सियासी शऊर पैदा हो सके, ना उनमें समाजी शऊर पैदा हो सके, और नौज़ बिल्लाह वो अपने मजहब से भी दूर होते चले जाए। ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत होता आया है। यहां जितने नौजवान बैठे हैं, आप सेल्समैन होगे, आप ऑटो चलाते होगे, आप किसी दुकान पे काम करते होगे, आपकी कोई छोटी मोटी दुकानें होगी। धंधे और कारोबार में कोई शर्म की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए कि आज आप रिक्शा चला रहे हैं, आज आप पान की दुकान चला रहे हैं, आज आप होटल पे काम कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी यही करें? आप नहीं चाहते। आप तड़जोड़ करके ईद की खुशियां मनाते हैं, आप कुछ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ छोटा मोटे प्रोग्राम्स करते हैं अपने घरों के अंदर। आप चाहते हैं कि आप अपने अहलो अयाल को, अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज फराहम करें। आप साथ में ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कॉलेजेस में पढ़े, लेकिन आप नहीं पढ़ा पाते। उसकी वजह यह है कि आप माली तौर पर गरीब हैं और आप इस मुल्क में और खासतौर से महाराष्ट्र में दलित जो हमारे भाई है, जो SC क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उनसे ज्यादा बैकवर्डनेस हम लोग हैं। तो मेरे नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपके दरमियान जो पैगाम लेकर आई है, आपने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया है। चाहे 2014 की बात हो, 2015 के इलेक्शन की बात हो, 2019 के आमदार और खासदार की बात हो, आपने हमेशा अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की सियासी बेवजनी दूर करने का जरिया नहीं है। मेरा कायद चाहता है कि हमारा बच्चा भी दीगर कौमों के बच्चों की तरह अच्छे स्कूलों में पढ़े। मेरा कायद चाहता है कि तुम भी दीगर बरादरान वतन की आंखों में आके डालकर जीने के काबिल बने। इसीलिए आप सोचिए कि वो हजारों करोड़ रुपए का मालिक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी
डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब और इम्तियाज जलील साहब को क्या पड़ी है? वो चाहे तो अपनी आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं, उनके भी अपनी फैमिली है, लेकिन क्या वजह है कि वो गली गली कूचा कूचा घूमते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब एक दिन बंगाल में होते हैं, तो दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में होते हैं, तो तीसरे दिन गुजरात में होते हैं, तो कभी महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आते हैं, किराड़पुरे की गलियों में घूमते हैं, खसर कॉलोनी की गलियों में घूमते हैं। क्या जरूरत पड़ी मेरे भाई? वो चाहे तो बहुत सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन एक तड़प और एक जज्बा है उनके दिल में। वो चाहते हैं कि इस मुल्क और इस शहर का मुसलमान अब अपने आप को ज़हनी गुलामी से बाहर निकाले। वो चाहते हैं कि आप भी दीगर बिरादरान वतन की तरह म्यारी जिंदगी गुजारे। और एमआईएम सिर्फ इलेक्शन के वक्त आपके दरमियान आने वाली जमात नहीं है। आप अपने आप से पूछिए कि 2014 से पहले आपने जिन जिन सियासी पार्टियों के ऊपर एतमाद किया था, कोई एक जलसा बता दीजिए आप किसी भी सियासी पार्टी का, खासतौर से कांग्रेस और एनसीपी का, कि जिसने इलेक्शन के अलावा कभी आपकी फलाह बहबूद के लिए कभी जिंसी में आए हैं, कभी चौधरी हॉल में बैठे हैं। सोचिए अपने आप में, यहां बहुत बुजुर्ग हजरात भी मौजूद है। जब इलेक्शन का वक्त आता तब आपके हमारे मोहल्लों का रुख किया जाता। आपको खुश करने के लिए क्या किया जाता मैं बताऊं? आपके कब्रिस्तान की दीवार बना दी जाती, ईदगाह में पेवर ब्लॉक बिठा दिए जाते और खूब वावेला मचाया जाता कि मुसलमानों के ये काम कर रहे हैं। हमको तो जरूरत थी कि तुम अगर वाकई मुसलमानों से मोहब्बत करते तो तुम मुसलमानों के बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम देते। अगर तुम वाकई मुसलमानों से मोहब्बत करते और तुमको हमारे वोटों की इतनी अहमियत होती तो तुम हमारे बच्चों को अपनी पार्टी से स्कॉलरशिप दिए होते। हम मानते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन कितना सियासी पार्टियों ने आपके बच्चों को तालीम दिलाने का काम किया है? कितनी मर्तबा इन सियासी पार्टियों ने आपके हमारे बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में दाखिला मिले, उनको स्कॉलरशिप मिले, उनको वजीफे मिले, इसके लिए कितने बार ये धरने आंदोलन पे बैठे? ये कभी नहीं बैठे। इन्होंने हमेशा आपको और हमको सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये पैगाम लेकर हम आपके दरमियान आए हैं, इसलिए कि आपने जिसको अपनी मोहब्बतों से नवाजा वो दिल्ली में आपके खिलाफ लड़ रहा है। वो हर गली और कूचे में आज नहीं घूम सकता। पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी उस शख्स पे है जिसे आप और हम इम्तियाज जलील के नाम से जानते हैं। तो मेरे नौजवानों और दोस्तों, 11 तारीख को हमको मुंबई जाना है। हम ये दावत देने आए हैं, पैगाम देने आए हैं। हो सकता है कि कुछ नौजवान यहां पर सोच रहे होंगे कि एक मरतबा मुंबई जाने से क्या होगा। यहां मेरे दरमियान जनाब डॉक्टर कुणाल खराब साहब बैठे हैं, संदीप सरीन बैठे हैं। ये नौजवान एक दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इनको आरक्षण कैसे मिला? इनकी नस्लों ने कुर्बानियां दी, इनके बड़ों ने कुर्बानियां दी, लाठियां खाई, जाने गंवाई। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब कानून बना था उस वक्त जो है रिजर्वेशन के लिए इनको फाइनल किया। आज फायदा क्या है बताऊं आपको कि तकरीबन हर दलित घर का एक नौजवान कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी में नजर आएगा। तकरीबन हर दलित घर का मेरा एक भाई या मेरी एक बहन अच्छे अच्छे कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे होंगे। तो ये आरक्षण क्या है, ये रिजर्वेशन क्या है, बहुत मुख्तसर सी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप लोग ट्रेन में सफर करते होंगे। ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो अपनी सीट रिजर्व करते हैं। रिजर्व करना मतलब आरक्षित करना, महफूज करना। आप उसके लिए पेमेंट दिए होते हैं। जब आप अपनी टिकट लेकर अपनी बोगी में चढ़ते हैं और अपने सीट नंबर के ऊपर बैठते हैं, तो अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए नरेंद्र मोदी और वो आपको कहे कि ये सीट छोड़ो, मुझे यहाँ बैठना है, तो हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून उसको उस बात की इजाजत नहीं देगा। क्यों? तो वो सीट आरक्षित होगी, वो सीट रिजर्व होगी। और हम भी यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र के जितने बड़े कॉलेजेस हैं वहां हमारे बच्चों के लिए सीट रिजर्व है। और हम मुसलमान होने और धर्म की बुनियाद पर आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम अपनी माशी कमजोरी की बुनियाद पर आरक्षण मांग रहे हैं। मेरे नौजवानों, आप घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, बिल्कुल आपको जो शौक पानी है, आपकी मामूलात जिंदगी है, आप बिल्कुल गुजारिए। लेकिन कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए ये सोचिए कि मैं अपनी कौम के लिए क्या कर रहा हूं। मैं मुसलमान हूं तो मैंने मुसलमान के लिए क्या किया हूं। चाहे फिर वो कोई हो, चाहे वो लोडिंग रिक्शा चलाने वाला हमारा ड्राइवर भाई हो या पंक्चर जोड़ने वाला हमारा भाई हो,
या तालीम याफ्ता मखदूम साहब हो या नाज़र साहब हो या हम जैसे मामूली से लोग हो। हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम मुसलमान हैं तो 24 घंटे में से कितने मिनट हमने अपनी कौम के बारे में सोचा? क्या 5 मिनट हमने सोचा? क्या 10 मिनट हमने सोचा? हमने क्या कोशिश की अपनी जान से? अगर ये बाजुओं में अल्लाह ताला ने आपके ताकत दी है, अगर ये दिमाग में आपको अल्लाह ताला ने सोचने की सलाहियत दी है, इस जिस्म में ताकत दी है, तो सोचिए अपने आप से कि आप कितनी मर्तबा कौम और मिल्लत के लिए किसी धरने आंदोलन में शरीक हुए। कितनी मर्तबा आप इस जमहूरी निजाम में जब जब आपके खिलाफ आवाज उठाई गई, कब कब आप लोग मौजूद रहे। जिंदगी गुजर रही है और गुजर जाएगी। खुदा के लिए आप रिक्शा चला रहे हैं तो अपनी औलाद को मत रिक्शा चलाने दीजिए। आप पंचर जोड़ रहे हैं तो अपनी औलाद को पंचर मत जोड़ने लगाइए। तालीम की अहमियत को समझिए। मेरा कायद यही चाहता है कि हम इस मुल्क में अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, इसलिए कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आप इस बात को समझ लीजिए कि इस मुल्क में जिंदगी जीना दोबार हो जाएगा अगर आज हम लोग नहीं जागेंगे। और यही जगाने का मिशन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब इम्तियाज साहब और डॉक्टर साहब लेकर उठ खड़े हुए। आप कहेंगे कि एक दिन मुंबई जाने से क्या होगा? हम कहेंगे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आपकी क़यादत ने आपको आवाज लगाई है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी आवाज पर लब्बैक कहें। जब तक आप अपने कायद को मजबूत नहीं करेंगे तब तक उनको ताकत नहीं मिलेगी और वो उस वक्त तक दिल्ली में बैठकर फिस्ताई ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल नहीं बनेंगे। आज हम बहुत छोटी छोटी जरूरत के लिए अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। आप कुरकुरे अगर दिलाने बच्चों को, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, अगर किसी को बुरी लग रही होंगी तो मैं माफी चाहता हूं। आप जब कुरकुरे दिलाने अगर बच्चों को अपने लेके जाते हैं तो आप 50 रुपए आराम से खर्च कर देते हैं। कम कर दीजिए वो खर्च को और एक दिन वक्त लगाइए और माल लगाइए कौम के लिए, मिल्लत के लिए। और ये रिजर्वेशन मिलेगा तो याद रखिए कि हमको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, ना आपको मिलेगा। ये जद्दोजहद और ये लड़ाई लड़ते लड़ते आपकी नस्लों को रिजर्वेशन मिलेगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो अगर हम आपके दरमियान ये दावत लेकर आए हैं कि आप मुंबई चलिए तो आप कंट्रीब्यूट कीजिए, आपस में पैसे जमा कीजिए, गाड़ी कीजिए, गाड़ी के जरिए पहुंचने की कोशिश करें। अगर गाड़ी के जरिए नहीं पहुंच सकते तो बस या ट्रेन के जरिए पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन मेरे नौजवानों, खुदा के लिए कौम व मिल्लत के कामों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आवाज उठा रही है उसकी आवाज में आवाज मिलाइए। आज हमारी क़यादत, आपको मालूम है, पहले पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को अज्जू भाई अच्छे से जानते हैं यहाँ पर, कि जब कभी भी कोई फैसला लेना होता तो अज्जू भाई हम तमाम के तमाम मुंबई की तरफ देखा करते थे। मुसलमानों की पूरी लीडरशिप मुंबई से चला करती थी। लेकिन यह आपकी मोहब्बतें और आपका इत्तेमाद रहा कि जिसने आज पूरे महाराष्ट्र में 48 MP में से सिर्फ एक मुस्लिम MP औरंगाबाद से चुन कर दिया है और आज पूरा महाराष्ट्र का मुसलमान उम्मीदों की निगाह से हमारी तरफ देख रहा है। तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें। हर किसी के माली मसाइल होते हैं, कोई भी जो है तो किसी के पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, लेकिन जो लोग अगर माली वसाइल रखते हुए, पैसा रखते हुए नहीं जा सकते तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कुछ नौजवानों को स्पॉन्सर करें, उनको भिजवाए। हम जमहूरियत में जिंदगी जीते हैं मेरे भाइयों। तुम्हारे एक एक वोट की कीमत होती है। तुम्हारे सरों का समंदर जितना ज्यादा सड़कों पर नजर आएगा, ये सोने का नाटक करने वाली सरकारों को उतना ही जगाने में हमें आसानी होगी। 2.5 साल का अरसा गुजर गया महाराष्ट्र में 7 सरकार बने हुए। यही NCP और कांग्रेस वालों को मुसलमानों ने वोट दिया था। अगर ये इतना संजीदा होते तो 2.5 साल के अंदर ये रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिए होते। अच्छा, हम ऐसे नहीं कह रहे कि हम बोल रहे हैं और आप दे दो। जितनी कमेटियां अभी तक सरकारों ने बनाई है, हर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी है कि मुसलमान बैकवर्ड है और उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पहली बात तो कमेटियों ने दी। इससे बढ़कर बात यह है कि महाराष्ट्र की हाईकोर्ट ने इस बात को फैसला दे दिया कि महाराष्ट्र का मुसलमान बहुत गरीब है, बहुत पसमानदा है और अगर उसकी तरक्की हम चाहते हैं तो उसको 5% रिजर्वेशन दिलवाना चाहिए, देना चाहिए। तो जब हाईकोर्ट कह रही है, आपकी अपनी बिठाई हुई कमेटियां कह रही है, NCP और कांग्रेस की बिठाई हुई कमेटियां कह रही है, तो फिर क्यों आपको नहीं मिल रहा? हम यही चाहते हैं कि आप जागे, आप हमारे साथ खड़े रहे। अगर आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हमें ताकत मिलेगी और हम ज्यादा से ज्यादा जोर से जो है तो अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात कहकर अपनी जगह लूंगा कि हम 11 दिसंबर को सुबह 7 बजे शार्प फजर की नमाज जामे मस्जिद में पढ़ने के बाद निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। आम खास में गाड़ियों की पार्किंग है। अगर जो लोग आना चाहते हैं तो वो मेरे पास या नुसरत खान साहब के पास अपनी गाड़ी का नंबर रजिस्टर्ड करवाए
गाड़ी का नंबर रजिस्टर करवाने से हमको आपको एक झंडा, स्टिकर, आपके रास्ते में खाने का इंतज़ाम करने की हमको आसानी होगी। इसके लिए हम आपसे पहले गाड़ी का रिजर्वेशन मांग रहे हैं, गाड़ी का नंबर मांग रहे हैं। तो जो लोग चलना चाहते हैं और एक काफिले के साथ, एक सिस्टम के साथ चलेंगे, हमारी गाड़ी के ऊपर हरा झंडा नहीं रहेगा, भगवा झंडा नहीं रहेगा, नीला झंडा नहीं रहेगा, बल्कि इस मुल्क का परचम तिरंगा रहेगा, जिसे हम गैरों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम एक तिरंगा देंगे आपको, बैनर देंगे, स्टिकर देंगे, आपकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगेगा और एक सिस्टम के साथ पूरा काफिला, कम से कम औरंगाबाद से मैं समझता हूँ कि 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ निकलने वाली हैं। तो हमको सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर जामा मस्जिद में पढ़ने के बाद निकलना है, बहुत सिस्टम के साथ पुरअमन तरीके से हम मुंबई की तरफ रवाना होंगे। कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि इनको परमिशन नहीं मिली है तो कैसे जाएंगे। परमिशन मिलो या ना मिलो, जब मेरे कायद ने कह दिया कि तुमको सड़कों पर उतरना है तो तुमको उतरना है, तभी कायदीन बड़े बनते हैं, तभी किसी कौम की रहनुमाई होती है। अपने कायद से बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा मुसलमानों के साथ यही होता रहा कि जो भी कायद खड़ा हुआ हमने उसको चक्की निगाह से देखा, जो भी कायद खड़ा हुआ हमने उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। कभी अपनी क़यादत के ऊपर भरोसा करके देखिए, इंशाअल्लाह हम अपनी क़यादत पर भरोसा करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें एक बेहतरीन मुस्तक़बिल औरंगाबाद के मुसलमान इंशाअल्लाह गुजार सकेंगे, महाराष्ट्र के मुसलमान गुजार सकेंगे। मैं नुसरत खान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर आप पूरा महीना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट के साथ आप हर जगह मौजूद रहे। हम पिछले तकरीबन 30 दिन से, आज का 31वां दिन है, हम रोज़ाना कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के दरमियान ये एहसास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ना है, अपनी छोटी छोटी ताकतों से, छोटी छोटी कोशिशों से लड़ना है। खाना कमाना तो सबको लाजमी है, लेकिन सोचना है कि 24 घंटे के अंदर कि मैं 5 मिनट अपनी कौम के बारे में सोच रहा हूँ, महीने में कहीं 2 घंटे में अपनी कौम के किसी कॉज के लिए दे रहा हूँ। हम यही पैगाम देने के लिए आपके दरमियान आए हैं। नुसरत खान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम यूनिट आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने एक अच्छी सी गैदरिंग यहाँ पर रखी। मेरे नौजवान यहाँ पर दोस्त बैठे, कोशिश कीजिए कि 11 दिसंबर को आप हमारे साथ चलिए। पूरे के पूरे नौजवान ऐसा नहीं है कि नुसरत खान साहब के पास खड़े हो जाए और गाड़ी करके दे बोले तो, जब इन्हों भी इंशाल्लाह अल्लाह इनको नवाजेगा तो जब 1 नहीं 4 गाड़ियाँ करके देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज सबकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो लगे और कोशिश करें कि 11 दिसंबर को हमारे साथ मुंबई रवाना हो। हम गाड़ियों का पहले आपसे इसलिए मांग रहे हैं कि हमको अरेंजमेंट में आसानी होगी। अब आखिरी मुकर्रर जो हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे और आपके बुजुर्ग और इस शहर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जाने जाने वाले मारूफ आलमदीन जनाब मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी साहब है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी भी है। आपके सदारती खुतबे के बाद ये प्रोग्राम ख़त्म होगा। मैं